हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम फंक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन तक भी सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड 5x प्लस 7। ऊपर वाली टर्म है x इज लेस और इक्वल टू 2 के लिए और नीचे वाली टर्म है x इज ग्रेटर देन 2 के लिए। ओके, तो हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 0। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस हमें 3, 2 और 0 पुट करके वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट ए। अब यहाँ पे हमें एफ ऑफ 3 फाइंड करने, तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3। अब हमने क्या किया, कंसिडर x इज इक्वल टू 3 कंसिडर किया है। सो देयरफॉर एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, हमें क्या करना होगा, हमें वो कंडीशन लेना होगा जहाँ पे हमें वैल्यू ये वाली है। ठीक है, जैसे कि 3 जो है 2 से बड़ा है, तो क्या हम यहाँ पे देखो कंडीशन हमें गिवन है x इज ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 के लिए क्या वैल्यू लेंगे, 5x प्लस 7। ठीक है, हम यहाँ पे लेंगे दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 7 फॉर x इज इक्वल टू 3। बस x की जगह पे 3 पुट करना है। 5 इंटू 3 प्लस 7 दैट इज 15 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 22। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 22। सेम 2 और 0 के लिए भी हमें फाइंड करना है। सो नाउ एफ ऑफ 2। अब देखो, अब हमें 2 के लिए फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन गिवन है हमें x इज लेस और इक्वल टू 2, यानी कि अगर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं या फिर 2 से छोटी लेते हैं तो हमें ये वाली टर्म कंसिडर करना होगा। सो हम यहाँ पे लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 फॉर एक्स इज इक्वल टू 2। सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7। ओके, देन थर्ड वन। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, 2 से छोटा है, तो हम यही लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 3 विच गिव्स 3। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस हमें यहाँ पे x का जो डोमेन है, ठीक है, वो हमें देखना है और इसी हिसाब से हमें फंक्शन की वैल्यू कंसिडर करना है कौन से हम लेंगे। ठीक है, और जिस तरह से हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसी तरह से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 2 व्हेन x इज लेस और इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 व्हेन x इन बिटवीन -3 एंड +3 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू +3। ओके, ये हमें फंक्शन गिवन है, तो हमें क्या करना है, हमें एफ ऑफ -4 -3 एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 5 हमें फाइंड करना है। ओके, सो लेट पहला ए एफ ऑफ -4 के लिए। सो देयरफॉर हम कौन सा फंक्शन लेंगे, अब जो -4 है वो क्या है, वो -3 से छोटा है। तो हम यहाँ पे लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 2 फॉर x इज इक्वल टू -4। सो देयरफॉर एफ ऑफ -4 क्या करना है, हमें x की जगह पे -4 पुट करना है। तो 4 इंटू -4 -2 16 प्लस माइनस -16 होगा, -2 -16 -2 -18। ओके, देन सेकंड बी एफ ऑफ -3 हमें फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब -3 के लिए भी क्या है, एक्स इज लेस और इक्वल टू भी साइन है यहाँ पे -3 के लिए, तो हम यही वैल्यू लेंगे 4x माइनस 2
फॉर x इज इक्वल टू -3, बस हमें x की जगह पे -3 पुट करना है, तो 4 इंटू -3 -2, 4 3 ज़ा 12, ये प्लस में ये माइनस में, तो -12 -2, माइनस माइनस एडिशन -14। ओके, देन थर्ड वन f(1) हमें फाइंड करना है। सो f(x) इज इक्वल टू क्या लेंगे, अब जो 1 है, ठीक है, 1 -3 और +3 के बीच में आता है 1, ठीक है ना, उसके अंदर आता है, तो उनके बीच के लिए हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे 5 ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे f(x) इज इक्वल टू 5 फॉर x इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर f(1) इज इक्वल टू 5, जिससे कि वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। लास्ट वन f(5), सो f(x) इज इक्वल टू, अब देखो f(5) यहाँ पे क्या है, तीसरी जो कंडीशन है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, अगर 3 से बड़ा होता है x, ठीक है, तो क्या ले लेंगे हम, f(x) इज इक्वल टू x² फॉर x इज इक्वल टू 5, सो देयरफॉर f(5) इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, सो f(5) इज इक्वल टू 25। ओके, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, बहुत ही ईजी है, बस हमें ये डोमेन देख के x की वैल्यूज पुट करना है एंड वी गेट द आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, इफ f(x) इज इक्वल टू 2 मॉडुलो x प्लस 3x, गिवन है f(x) इज इक्वल टू 2 mod x प्लस 3x। ओके, हमें फाइंड करना है f(2) एंड f(-5). ओके, तो एक एक करके हम x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। पहला, लेट x इज इक्वल टू 2, तो क्या करना है हमें, बस x की जगह पे 2 पुट करना है, सो देयरफॉर f(2) इज इक्वल टू 2 मॉडुलो 2 प्लस 3 इंटू 2। ओके, अब ये जो दो लकीर दिख रही है आपको, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मॉडुलो कहते हैं या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम कहते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी नंबर हो, चाहे वो प्लस में रहो या माइनस में रहो, रिजल्ट में हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर ही लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे -2 रहेगा तो इसकी वैल्यू 2 आएंगी, अगर यहाँ +2 रहेगा तो भी इसकी वैल्यू 2 आएंगी, ठीक है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, अगर निगेटिव रहेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। ओके, तो मॉडुलो का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, समझ के चलना। सो यहाँ पे 2, मॉडुलो 2 की वैल्यू 2 होंगी, 3 इंटू 2 यानी कि 4 + 6 दैट इज 10। ओके, सो f(2) हमें मिल गया 10। देन सेकंड बी, f(-5), सो लेट x इज इक्वल टू -5, सो देयरफॉर f(-5) इज इक्वल टू 2 मॉडुलो मॉडुलो ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, प्लस 3 इंटू -5। अभी मैंने कहा था मॉडुलो में निगेटिव रहेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता है, ठीक है, यानी कि 2 इंटू ये हो जाएंगे सिर्फ 5 प्लस, अब ये प्लस माइनस से माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 3 5 = 15, सो 10 - 15 वी गेट -5। ओके, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ f(x) इज इक्वल टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3, गिवन है हमें f(x) इज इक्वल टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3। सो फाइंड करना है हमें f(7.2), 0.5, -5/2, 2π, ठीक है। तो पहले तो ये देख लीजिए इसका क्या मतलब होता है, ब्रैकेट में
इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी कि अब जो इंटीजर है वो क्या होगा, लेस रहेगा या फिर इक्वल रहेगा किसके, x के। फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में 2 है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा वो क्या रहेगा, वो 2 ही रहेगा। अगर ब्रैकेट में इंटीजर है तो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6, और ये इंटीजर को ही डिफाइन करता है, इंटीजर के अलावा और कोई नंबर नहीं देता है, ठीक है। अगर इंटीजर के अलावा अगर कोई रियल नंबर हमें गिवन है, जैसे कि पॉइंट में कोई नंबर गिवन है, जैसे कि 2.7 या 7 8 9 10 कुछ भी रहेगा, सपोज 2.7 है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा वो क्या रहेगा, या तो इसके इक्वल होना चाहिए या तो इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब 2.7 तो इंटीजर है नहीं, तो वो रहेगा नहीं, क्योंकि इंटीजर कौन सा है, इंटीजर या तो 2 है या तो 3 है या तो 4 है या तो 1 है, ठीक है। तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी 2 रहेंगी, ठीक है, यानी 2.7 से छोटी वैल्यू वो रहेंगी उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ओके, तो मतलब ऐसा है कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है, जैसे कि 1 और 2 के बीच में कोई भी रियल नंबर है, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू रहेंगी 1। 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर रहेगा तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू रहेंगी 2। 3 एंड 4 के बीच में अगर कोई भी नंबर रहेगा तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू रहेंगी 3। जैसे कि अगर तुम्हारे पास अपने पास है 3.5, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी 3। अगर अपने पास है 3.9999999 है, ये है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू रहेंगी 3। ओके, इस तरह से। अगर हमारे पास 1.9 है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू रहेंगी 1। ओके, अगर हमारे पास 2.1 है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू रहेंगे 2। ओके, इस तरह से। देन क्या करना है, हमें फाइंड करना है। सबसे पहले f ऑफ 7.2, तो क्या करेंगे हम, x की जगह पे 7.2 पुट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 7.2, सो देयरफॉर f ऑफ 7.2 इज इक्वल टू 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.2 माइनस 3। तो 4 इंटू इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 3, दैट इज 28 माइनस 3, दैट इज 25। ओके, बी f of 0.5, so let x is equal to 0.5, so we get f of 0.5 is equal to 4 into greatest integer value of 0.5 minus 3, अब या तो इसकी इक्वल होना चाहिए या तो इसके लेस होना चाहिए, यानी इससे पहले क्या आता है 4 इंटू 0 माइनस 3। ओके, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, देन f of -5/2, let x is equal to -5/2, so therefore f of -5/2 is equal to 4 into greatest integer value -5/2 minus 3. So now that is equal to 4 into greatest integer value of -5/2। -5/2 कितना होता है, 2.5 होता है। या तो इसके इक्वल होना चाहिए या तो इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर 2.5 रहता था तो हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे 2, लेकिन यहाँ पे -2.5 है तो उससे छोटा क्या रहेगा, -3 रहेगा, ठीक है। -2 बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा -3, ठीक है।
इससे छोटी वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। 2.5 से छोटा है -3 और जो 2 रहेगा वो इससे बड़ा रहेगा, तो हम बड़ा नहीं ले सकते, हम छोटा ही लेंगे, इसलिए हमने क्या लिखा है -3। ओके, सो दैट इज इक्वल टू -12 - 3 दैट इज इक्वल टू -15। देन ABC, लास्ट वन f ऑफ 2 पाई। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। सो f ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू 4 इंटू 2 पाई -3। अब 2 पाई मतलब कितना होता है, 2 इंटू 3.14 -3 मल्टीप्लाई करने पे 6.28 -3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 6.28 कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दैट इज 4 इंटू 6 -3 24 -3 21। ओके, तो f ऑफ 2 पाई हमें कितना मिला है, 21 मिला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह से हमें से इसकी चारों भी वैल्यू हमें फाइंड करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन नंबर 10 क्या है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2 फ्रैक्शनल फंक्शन x, ठीक है। वैसे तो उसे हम सेट से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो फ्रैक्शनल फंक्शन है। क्या है मैं बताता हूँ आपको, प्लस 5x वेयर x इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, देन फाइंड f ऑफ -1 1/4 -1.2 -6। ओके, तो पहले तो देख लीजिए कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। फिलहाल में इसका मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसे कि इसके अंदर एक कोई नंबर है, रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल 4.7। तो अब यहाँ पे 4 इंटीजर है, 0.7 फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ले लेंगे, यानी कि 4 को छोड़ देंगे, उसके बाद वाली नंबर 0.07 उसकी वैल्यू रहेंगे, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला किस तरह से रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, इस तरह से। अब हमने यहाँ पे पुट किया है 4.7, तो ये क्या हो जाएगा 4.7 माइनस ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 4.7, यानी कि 4.7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0.7, ठीक है। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। वही अगर नेगेटिव लिया तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, यहाँ लग जाएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है वो नहीं आएगा, इसके अंदर जो इंटीजर कंप्लीट करने के लिए जितने डेसिमल ऐड होंगे वो आएंगे। जैसे कि यहाँ पे 4.7 है तो इसका रिजल्ट आएगा 0.3 नेगेटिव के लिए। फॉर्मूले में पुट करके देख सकते हो आप, जैसे कि -4.7 माइनस माइनस। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आती है, -4.7 की उससे छोटी, यानी कि हम -5 लेंगे, -4 नहीं लेंगे, -4 लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -5। सो 4.7 माइनस माइनस प्लस प्लस, सॉरी एक मिनट, माइनस लिया है ना हमने, +5, तो 5 माइनस 4.7 कितना होता है 0.3, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो हम यही यूज़ करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वन इज, पहले तो गिवन लिख लो, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x प्लस 5x। ओके, सो लेट x इज इक्वल टू -1 पहले के लिए, सो देयरफॉर f ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ -1 प्लस 5 इंटू -1। अब ये टोटल है, इसके अंदर फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है तो वो एज इट इज रहेगा, 2 इंटू -1 कोई चेंजेस नहीं, प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5 -2 -5 वी गेट -7। ओके, then let x is equal to 1/4. So f of
1/4 इज इक्वल टू 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/4 प्लस 5 इंटू 1/4। तो 1/4 कितना होता है डिवाइड करने पे 0.25 प्लस 5 इंटू 0.25। अब यहाँ पे सिर्फ 0.25 है तो उसका फ्रैक्शन 0.25 रहेगा, यानी कि 2 इंटू 0.25 प्लस 5 इंटू 0.25 यानी कि 1.25। ओके, अगर कंफ्यूज हुआ है तो फॉर्मूले में पुट करना x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0.25 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 0.25 कितनी होती है 0 होती है, तो माइनस 0 कितना होता है 0.25, जैसे कि वैसी। ओके, सो ये हो जाएगा 0.50 प्लस 1.25, दोनों के एडिशन करेंगे तो 1.5 प्लस 2 7.5। ओके, उसके बाद थर्ड f ऑफ माइनस 1.2। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे x की जगह पे माइनस 1.2 पुट करेंगे, 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 1.2 प्लस 5 इंटू माइनस 1.2। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट है तो माइनस है तो क्या होगा 2 नहीं लिखेंगे, 2 के बाद के 8 नंबर यानी कि 0.8 लिखेंगे। ठीक है, 2 इंटू 0.8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 12 5 60, एक के बाद 0 यानी कि 6.0। ये किस तरह से आया माइनस 1.2 है, दैट इज 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर ऑफ माइनस 1.2। ओके, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट यानी कि हम क्या लेंगे लोएस्ट, लेस इंटीजर लेंगे उससे छोटा, यानी कि 1.2 से छोटा इंटीजर कौन सा आता है -2, -1/2 माइनस माइनस प्लस 2 में से 1.2 क्या गया 0.8। ओके, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा 1.6 माइनस 6.0, 6 में से 1.6 गया तो 4। ओके, 4.4। तो 1.6 से 6 बड़ा है तो ये हो जाएगा -4.4। ओके, देन फोर्थ वन एफ ऑफ क्या करना है हमें चौथे के लिए -6 फाइंड करना है, तो एफ ऑफ -6 इज इक्वल टू 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -6 प्लस 5 इंटू -6। अब 2 है -6 है परफेक्ट नंबर है तो एज इट इज -6 रहेगा, प्लस माइनस माइनस 30 दैट इज -12 -30 -42। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था एंड यहाँ पे हमने 6.2 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 आप इस साइड वाली वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए अकाउंट पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।